गिनाई गई उपलब्धियां। फिरोजपुर पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अपनी जिद छोड़े केंद्र सरकार। पंजाब में आज रात से फिर लगा कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद, लोगों को मास्क के प्रति किया जा रहा जागरूक। कोरोना मरीज की बड़ी संख्या, कोविड के मद्देनजर धन्नोवाली गांव में टीकाकरण शुरू, 60 लोगों को लगाया टीका। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पंजाब के सीमावर्ती जिला फिरोजपुर पहुंचे हैं और ऐतिहासिक गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, किसानों की मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रसाद जिस दिन औरत को पावर मिल गया, मर्द को डीसी साहब। देखिए, वायलेंस तो इलेक्शन में होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किसी का साइड नहीं ले और सही तरीके से ये देखे कि इलेक्शन साफ सुथरे हो। ये इलेक्शन कमीशन का जो उनके पास अथॉरिटी है वो इस चीज़ की है। अगर इलेक्शन कमीशन बायस हो जाता है फिर वो इलेक्शन में ख़तरा रहता है। तो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, जो आपका सवाल है, कि इलेक्शन कमीशन बायस है और वक्त बताएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन बायस है या नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन चलेगा उसके बाद पता लगेगा क्या है। सर, किसानों का मसला कैसे देख रहे हैं कि किसानों का मसला लंबा होता जा रहा है, केंद्र सरकार इस तरफ जा रही है? मैं आपको बताऊंगा, कई मसले लंबे हो जाते हैं मगर किसानों का मसला सही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज स्थानीय जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान अरुणा चौधरी ने कहा है कि पंजाब सरकार ने इन 4 सालों में हर वर्ग की खुशहाली के मद्देनजर बेमिसाल विकास करवाने के साथ कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशनर्स को में पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। बहुत ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। वैसे तो तुसीं सारी डिटेल च सुनी लई है गल, अगर फिर भी इसके बावजूद अगर तुहाडा कोई सवाल है तुसीं पूछ सकते हो। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश गोयल फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुश, होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सरकार ने वाहवाही लूट ली है, सरकार की तारीफें की गई, पूरी जानकारी क्या कुछ? जी राम, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कल सरकार कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो किया है अरुणा चौधरी की तरफ से होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसकी तरफ से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो कि सरकार के 85% तक के जो वादे थे वो पूरे कर दिए गए हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात इसमें मैं बताना चाहूंगा, एक बात कही यहाँ पे जो रविदास समाज के लिए होशियारपुर जिले में बनाई गई, जो कि कुरालगढ़ साहिब के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, जहाँ पे रविदासिया समाज जो है माथा टेकने के लिए आता है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 120-105 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो कि अकाली सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल की तरफ से जो कि शुरू किया गया था। और अब इस पे सरकार ने दोबारा से काम अपने हाथों में लेते हुए जो कि 105 करोड़ की और जो कि एक ग्रांट जारी की है ताकि इस काम को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए।
लेकिन एक बार इसमें बड़ी बात ये देखने को 4 साल हो चुके हैं, अभी तक काम जो कि है पूरा नहीं किया गया। हमारी टीम ने वहां का दौरा भी किया था, जो कि ठेकेदार है, इंजीनियर है, उनकी तरफ से ये बात बार बार कही जा रही है कि हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग काम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अरुणा चौधरी की तरफ से कहा गया है मीडिया से बात करते हुए कि सरकार की तरफ से ग्रांट जारी कर दी गई है और इसका काम जल्द से जल्द शुरू करके 1 साल में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। सवाल यही है अंकुश कि काम अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, और उसके बाद भी अगर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाने लगे तो क्या समझा जाए इसे? ये छल नहीं है तो फिर क्या है? इसमें एक बात मैं और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, अरुणा चौधरी ने जो बात की है इसमें उन्होंने 150 ब्लॉक मेंबर जो हैं, उसको 27,000 के आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनको कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ ग्रांट जारी किए। इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने 1378 करोड़ की, जो दोबारा बताना चाहूंगा, 1378 करोड़ की लागत से बनने वाला सरकारी कॉलेज, उन्होंने बताया कि इसकी जो होशियारपुर में बढ़ रहा है उसकी जो कि काम तकरीबन पूरा हो चुका है और इसको भी जल्द कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो कि सरकार के वादों में कहीं ना कहीं जो कि ये देखने के लिए मिल रहा है, कहीं काम नहीं पूरे हो रहे, लोगों में रोष पाया जा रहा है कि सरकार ने जो कि नौकरी, घर घर नौकरी का वादा किया था वो नहीं दी है। कहीं ना कहीं लोगों में कांग्रेस सरकार की तरफ से रोष पाया जा रहा है। लेकिन अभी आने वाला कल ही देखा जाएगा कि जो सरकार बनेगी किस पार्टी के साथ जो कि लोगों की भूमिका ज्यादा रहती है। शुक्रिया अंकुश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पिहोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब केसरी अखबार की प्रतियां जलाई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के 5 सांसदों के कांग्रेस में जाने की अटकलों से संबंधित खबरें प्रकाशित करने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अखबार की प्रतियां जलाकर विरोध किया है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद नायब सिंह सैनी की छवि खराब करने के प्रयास में पत्रकार संदीप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज हमने जो ये प्रतियां जलाई हैं, इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, क्योंकि कल 18 तारीख को जींद केसरी के अंदर एक बीजेपी के सांसद कांग्रेस में जाने की एक झूठी खबरें लगाई गई हैं, जिससे प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत भारी रोष है। पंजाब केसरी अपना पेपर चलाने के लिए ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हैं, ये अपने नाम को चमकाने के लिए झूठी खबरें छापते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। जींद केसरी के कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक बार फिर से सख्ती की है और पंजाब के लोगों को हिदायत दी है कि वह मास्क पहने। इसके साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी और मास्क न पहनने वाले लोगों को 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। चल पा फिर पा। कोरोना की दूसरी लहर के चलते पंजाब में फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पंजाब सरकार ने अब इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है और इसी के चलते पंजाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग मिलकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। इसी के चलते अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर के आदेशानुसार सेहत यानी कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से सड़क पर नाकाबंदी कर मास्क ना पहनने वाले लोगों को रोका गया और उन्हें स्वास्थ्य विभाग के वाहनों में ले जाकर उनका कोविड टेस्ट कराया गया। देखो साडे तो इदां है कि मौके ते सेहत विभाग साडे नाल है ते जिहड़े पर्सनस विदाउट मास्क है आपां मौके ते उन्हां दा रैपिड टेस्ट करवा रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव है कि नैगेटिव है। मौके ते उन्हां दा रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, मेडिकल टीम साडे नाल है तो प्लस आपां इंश्योर कर रहे हैं हर पर्सन मास्क पा के आवे। आपां चलान भी कर रहे हैं, जिहड़े नहीं मनते रैपिडली काम कर रहे हैं, विदाउट मास्क आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, की नाइट कर्फ्यू जरूरी भी है तो प्लस जो गाइडलाइंस डीसी साहब वालों है रात पहले 11 तो सवेरे मॉर्निंग 5 बजे तक सीगा, तो नवी गाइडलाइंस आप देखते जो आएंगे आप वो इंश्योर करावांगे। जो भी पुलिस वालों भी तो सेहत विभाग वालों लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पर लोग कितने ना कितने फिर भी इन्हों ठेंगा विखा रहे सरकार के नियमों की करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप लास्ट वीक पूरा एक डिस्ट्रीब्यूट किए मास्क अपने वालों, पुलिस वालों, मेडिकल टीम्स ने भी किए
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ होया जाए। जालंधर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जालंधर कैंट के गांव धन्नोवाली में टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। यह टीका जालंधर कैंट के गांव धन्नोवाली के 60 लोगों को लगाया गया। साथ ही जिन लोगों को किसी बीमारी या फिर अन्य किसी उपचार के लिए इलाज चल रहा है, अपनी रिपोर्ट के साथ सावधानी बरतने और कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने का निर्देश दे दिया गया। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब में ठेके पर रखे पंजाब पनबस और रोडवेज के कर्मचारियों ने आज लुधियाना में पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका है। इन वर्कर्स को काफी लंबे समय से परमानेंट करने की डिमांड चल रही थी और इसको लेकर उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के साथ 18 तारीख को एक मीटिंग भी रखी गई थी, जिसको उन्होंने किसी कारण से रद्द करा दिया। जिसके बाद कर्मचारियों का कहना है कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स को पक्का नहीं करना चाहती है, इसलिए वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल असी पिछले लंबे समय तो अपने जिहड़े संघर्ष करते आ रहे हैं। जो सरकार ने सत्ता च आउणा सीगा ते बड़े वादे कीते सीगे कि असी घर घर नौकरी देवांगे ते कच्चे मुलाजमां नूं रैगूलर करांगे, पर सरकार दे 4 साल बीत जाण दे बावजूद भी ना ही किसी मुलाजम नाल मीटिंग कीती आ ते ना ही किसी नूं रैगूलर कीता ते ना ही कोई घर घर नौकरी दित्ती आ। कल सरकार ने 4 साल पूरे होण दा अपना जिहड़ा मैनू वादा कीता सीगा वो बिल्कुल फोका निकलिया कि असी 85% पूरा कर चुके हैं, पर किसी भी मुलाजम नूं अजे तक रैगूलर नहीं कीता। जिहड़ियां मंगां उसे तरह अधूरियां पईयां, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। अमृतसर के नावेल्टी चौक पर लाल झंडा पेड्र चौकीदार यूनियन पंजाब के पेड्र चौकीदार बजट में मान भत्ता ने बढ़ाने पर पंजाब के माल मंत्री मनप्रीत का पुतला फूंका गया, रोष प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आने वाले दिनों में मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। पंजाब पार्टी दे विच मैं मीत प्रधान कहना चाहुंदे जी साडे नाल कैप्टन सरकार ने वादे कीते सी, साडा कोई वादा पूरा नहीं कीता। साडे पेंडू चौकीदार यूनियन दे 24 घंटे की ड्यूटी आ, सरकार कोई भी साडी सुनवाई जिहड़ी आ नहीं कर रही। इन्हां बजट दे विच एक पेंशनां वधाईआं, 5500 रुपया सगन स्कीम वधाई आ, महिलां दा बस किराया वधाया फ्री किया। साडी सरकार ने साडा कोई मंग पत्तर नहीं सानू कोई दिता।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 4-5 ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਅਸੀਂ। मैं परमजीत सिंह नीलों, सूबा प्रधान लाल झंडा पेंडू चौकीदार यूनियन पंजाब। ये प्रदर्शन असीं तां कर रहे हैं कि पंजाब की जिहड़ी सरकार आ साडे नाल बजट 'च वाधा करन लई साडे नाल वादा खिलाफी करके मुकर गई ते असीं 5 मार्च नूं मार मंत्री नूं मिले सी। उहने बजट सैशन 'च साडीआं मंगां मन्नण लई ते मान पत्ता बनाउण लई वादा कीता सी, पर वो अपने वादे तो मुकर गया। बीएसएफ की 71वीं बटालियन की ओर से नौशहरा ढाला में एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। इसी के चलते सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तरन तारण जिले के गांव नौसा हीरा ढाला में भी मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के रोगों की जांच की गई। इस शिविर का उद्घाटन श्री जोगिंदर राज हेल्पिंग हेड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया। ये बीएसएफ की तरफ से जो अपने गांव पर रहने वाले जो पॉपुलेशन है उसके लिए समय समय पर हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं। उसी के सिलसिले में एक मेडिकल कैंप आज लगाया गया है जो कि हेल्पिंग हैंड सोसाइटी एक अमृतसर की है, उसके संयोजन से लगा है, जिसमें 2 डॉक्टर्स आए हैं। एक डॉक्टर शैलेंद्र है और एक डॉक्टर मंजिला है, एक ऑर्थो सर्जन है। ये जो अपने बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए बेहतर मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए किया गया है। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ ਵਿੱਚ 71 ਬਟਾਲੀਅਨ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 100-150 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਪੜਾਅ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। फिर इन्होंने कोई खेडा का समान सानू जिम का समान भी दिता वा। बहुत ही वधिया इन्होंने काम करती बीएसएफ जी। ये बीएसएफ वालों की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें जो गाँव के जो लोग हैं जिनको ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो हम लोगों ने मिलके सारा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे कि जो हड्डियों के डॉक्टर साहब हैं, बाकी मेरी तरफ से जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स के या स्किन की प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम्स के जो हैं लेडीज़ को, उनको डील करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और फ्री मेडिकल कैंप है, कुछ मेडिसिन्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि ये इस दूर दूर तक पहुँचे। अमृतसर सीआईए स्टाफ ने एक आरोपी युवक सुखवीर सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 4 स्कूटी और 10 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक पकड़ा गया युवक शहर के पॉश एरिया से लूट की वारदात को अंजाम देता था और नशे की पूर्ति के लिए चोरी करता था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुजरिम का कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह जी ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੋਹਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ 2 मोबाइल फोन ते एक चोरी हुई एक्टिवा बरामद हुई। ਉਹਦੀ फर्दर पुछगिछ ते 2-3 एक्टिवा होर ते 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ मोबाइल कंपनियां दे ਜਿਹੜੇ फोन आ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मुजरिम का पंजाब के जाने माने गायक मास्टर सलीम का आज फगवाड़ा में पुलिस ने चालान काट दिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई तब की है जब मास्टर सलीम अपने कुछ साथियों के साथ फगवाड़ा से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना था, जिसके बाद पुलिस ने उनका चालान काट दिया है। ऑपरेट होया बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਪੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਝੜੀ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕੱਢੋ ਕਾਜ ਫਿਰ ਆਰਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕੱਢੋ ਆਰਸੀ ਕੱਢੋ ਆਰਸੀ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਸ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢੋ। मानसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी हुई 100 मोबाइल फोन को बरामद किया है। वहीं मामले में मानसा एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया है कि मानसा पुलिस की तरफ से जहां कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए गाइडलाइन के मुताबिक ड्यूटी दी जा रही है, वहीं रोजमर्रा की कानून व्यवस्था में संबंधित भी मानसा पुलिस सख्ती से अपनी ड्यूटी कर रही है। इसी कड़ी में मानसा पुलिस ने लोगों के गुम और चोरी हुए 100 मोबाइल फोन को बरामद कर असली मालिकों तक पहुंचा दिया है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 200 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 700-800 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਬੜਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਦਾ 20,000 ਦਾ 30,000 ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ 15/9 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ पंजाब में किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और इसी के चलते आज फिर मानसा जिले के गांव किशनगढ़ में एक 21 साल के जगदीश सिंह ने फिर कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। किसान यानी कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी, और जब वही रीढ़ की हड्डी टूटने लगे तो शरीर किसी काम का नहीं बचता।
कहते हैं कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, लेकिन वहीं किसानों की हालत अगर खस्ता हाल हो तो फिर कैसे मान लिया जाए कि देश कृषि प्रधान है। एक 21 साल का किसान सिर्फ कर्ज में डूबने के चलते आत्महत्या कर लेता है, जिंदगी से हताश हो जाता है और जिंदगी इतनी बोझिल लगने लगती है कि मौत को अपने गले लगा लेता है। और उसके बाद भी अगर सरकारें आपकी चौखटों पर आकर या फिर जनप्रतिनिधि आपकी चौखट तक आकर यूं कहें कि वो आपके हितैषी हैं, तो समझ लीजिएगा कि सरासर झूठ बोल रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।